उन लोगों को भी बढ़ाएंगे यहाँ पर, उन लोगों को भी बुलाएंगे यहाँ पर जो कि एक खास जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मुरादाबाद की अगर खासकर बात की जाए तो यहाँ उनकी एक अग्रणी भूमिका जो है वो है। और इस वक्त मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुरेश जैन साहब, प्लीज मंच पर आएगा। टीएमयू के चेयरमैन हैं, प्लीज जहाँ भी है मंच पर आएगा। हम अगले पैनल की शुरुआत करेंगे और इसके साथ मैं चाहूंगी सलल कोटीवाल साहब, प्लीज कोटीवाल डेंटल कॉलेज से वो भी मंच पर आइएगा और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो खास लोग हैं और ये खास समय है और मैं कुछ लोगों से ये भी दरख्वास्त करूंगी, प्लीज़ अपनी सीट्स आप ले लीजिएगा ताकि हम सेशन जो है वो आगे बढ़ा पाए यहाँ पर और फिर बातचीत का एक बार सिलसिला जो है वो हम यहाँ पर से शुरू कर पाए। चले इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर। एक अग्रणी भूमिका आप दोनों ही निभा रहे हैं सर। चूंकि चेयरमैन हैं आप टीएमयू की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थोड़ा सा टीएमयू को ब्रीफ अगर हमें आप दें तो बहुत बेहतर जी। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में एकमात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी था 2008 में। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी भी यहाँ बनी। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए से थे क्योंकि जो पुरानी एजुकेशन थी वही यहाँ पर दी जा रही थी। आजकल के हिसाब से जो टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल सुविधाएं वगैरह हैं वो यहाँ पर नहीं उपलब्ध थी। 2001 में मैनेजमेंट कॉलेज और कंप्यूटिंग साइंस का एक कॉलेज की स्थापना सिटी कैंपस में की गई और 2008 में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिल्ली रोड पर की गई और उससे पहले 2005 में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना भी यहाँ पर की गई। तो अब ये बड़ा एक कैंपस है 140 एकड़ का, 15-14 से ज़्यादा 15 के करीब यहाँ कॉलेजेस उसमें हैं। 14,000 के करीब स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं और हमारी 100 बसेस से आसपास के 100 किलोमीटर तक के स्टूडेंट्स भी कई हज़ार की संख्या में वहाँ आते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल में भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। हमारे पास 150 मेडिकल MBBS की सीट हैं, 126 PG की सीट्स हैं, जिसके कारण जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें लेवल 3 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया जो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई इससे पहले और नहीं था, तो वो जिम्मेदारी भी हमने बखूबी निभाई। और आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हमारे द्वारा इलाज किए गए। ठीक, तो ये इसीलिए हमने बोला कि ये वो खास लोग हैं जो कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहरहाल सर मैं वापस आपके पास लौटूंगी क्योंकि अभी चर्चा का समय है और आपसे और भी प्रश्न जो है वो हम करेंगे, लेकिन सलल कोटीवाल साहब के पास भी जरा चलते हैं। कोटीवाल साहब, चूंकि आप भी डेंटल सेक्टर से हैं और अगर हम बात करें यहाँ पर, चूंकि एजुकेशन सेक्टर में भी आ जाता है, मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो अभी एट प्रेजेंट टाइम और इन फ्यूचर क्या और संभावनाएं हैं, कितना काम करने की जरूरत है या फिर मुरादाबाद को अभी एट प्रेजेंट बहुत बेहतर चीजें मिल रही हैं? First of all, I would like to thank Z for inviting me on this stage. We started with 50 students, my father, late Shri Rameshwar Kotiwal ji, and 5 classes in 1979. Today, we have 3 CBSE schools which are providing basic education to the students of this. We are the first ones who started CBSE school in Muradabad. And now first we started with KCM school. Then we went on to start education with RRK Chandausi. Then in 2000, we were the first ones to come up with a dental college in 1999. After that, we opened a 100-bedded hospital. Then we came up with RRK Ashana. And after that, we've opened a engineering college. Now we do plan to make a medical college and we are working on that progress. Let's see how much time. But as far as the basic education is there, we give the ground level preparations to the children and it is one of the most renowned college and imparting education to about 10,000 students in all these schools and colleges today. ठीक, यानी कि लगातार CBSE के स्कूल जैसे कि आपने कहा यहाँ पर शुरुआत की आपने, तो बड़ी उपलब्धि है ये। हम आगे बढ़ते हैं और सर जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, अभी एजुकेशन को लेकर ही हम बातचीत कर रहे हैं।
लोअर लेवल पर अगर हम बात करें, ये हाई लेवल की बात हो गई, लोअर लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या लोअर लेवल पे मुरादाबाद में बच्चों को वो शिक्षा मिल पा रही है कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, मुरादाबाद में उन्हें अच्छी बेहतर एजुकेशन मिल पाए? As I've told you earlier in my this thing, we were the first ones to provide CBSE schools in Muradabad. So that was the reason that we don't have to go to Dehradun, Nainital and all. In fact, my education in my time is from Dehradun. But now you don't need to go to Dehradun or Nainital or anywhere else. Muradabad itself is providing very good education, and I'm proud to be the owner of the school who has given IAS and IPS officers from here. That's great, sir. सुरेश जैन साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, चूँकि एजुकेशन सेक्टर से आप दोनों ही जुड़े हुए हैं और एजुकेशन को लेकर ही हम लगातार बात कर रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद को जो हम देखते हैं तो जाहिर है कि TMU भी लगातार इसमें काम कर रहा है और मुरादाबाद से जो तमाम बच्चे हैं वो TMU से निकलते होंगे। सर, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुरादाबाद में क्या और यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है ताकि जो मुरादाबाद के बच्चे हैं, चूँकि अभी ऐसा नहीं है कि तमाम जो लोग हैं मुरादाबाद के वहीं पढ़ते होंगे, बाहर का रुख भी करते होंगे, तो क्या सरकार को यहाँ पर और यूनिवर्सिटी लाने की ज़रूरत है? कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत एजुकेशन में है यहाँ पर? और अभी देखिए, सरकार को क्या करने की ज़रूरत है ये तो नेता लोग बताएंगे या अधिकारी लोग बताएंगे। नहीं, क्योंकि सर एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हैं तो आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी कि ये हो तो आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं अपनी बात जरूर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ये उम्मीद के साथ भी आया हूँ कि मुझसे आप मेरे बारे में सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सर। सरकार के बारे में या सरकार क्या कर सकती है, मंच आपका है सर। बिल्कुल मैं अपने बारे में जरूर बता दूं कि हम लोग लगातार अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के प्रयास में हैं, अपनी क्वालिटी एजुकेशन को लगातार बढ़ाने के प्रयास में हैं और मेडिकल की हम लोग 100 सीट्स MBBS की और बढ़ाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल्स की यहाँ दिक्कत है, तो एक सस्ता और गरीब आदमी को भी जिसमें इलाज मुहैया हो सके ऐसा कैंसर हॉस्पिटल भी हम यहाँ बनाने की तैयारी में हैं। ठीक, यानी कि इस और सर प्रोग्रेस लगातार जारी है। सर, जिस तरीके से आपने कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र करा, इसमें जो आप कैंसर हॉस्पिटल लाएंगे या फिर लगातार हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए कितना बेहतर होगा या फिर कितना कन्वीनियंट होगा? क्योंकि जब हम हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर सर हमें सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनका रुख करना पड़ता है। तो एक जिम्मेदारी है आपकी, आप कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर है, लेकिन इसको लेकर कितना बेहतर होगा या राहत रहेगी? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 1500 से 1800 मरीज की रोजाना OPD होती है और OPD का एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता, नॉट ए सिंगल रुपया। इसके बाद जब कोई डॉक्टर उसको देखता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में 20 डिपार्टमेंट हैं, उस सुपर स्पेशलिटी उसके अलावा है, तो उन 20 के 20 डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लेवल के, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जो भी डॉक्टर्स उन मरीजों को देखते हैं, किसी से भी कोई चार्जेज नहीं लिए जाते। हमारे यहाँ मरीज आएगा, अपने टेस्ट कराएगा जो बाज़ार से 20, 25, 50% रेट पर होंगे और उसके बाद उसका पर्चा लिख दिया जाएगा दवा का। वो दवा हमारे यहाँ से भी खरीद सकता है, कहीं और से भी खरीद सकता है। तो इस तरह से केवल दवा के पैसे उसको देने हैं या मामूली टेस्ट का पेमेंट उसको करना है जो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं हॉस्पिटल में वो अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए करते हैं और ऑलमोस्ट ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके लगभग एट पार हमारी सेवाएं हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सैकड़ों में है, जिसके कारण हम कोरोना में भी और अभी भी आज की तारीख में भी हमारे पास 400 के करीब मरीज दाखिल हैं। उनके अटेंडेंट, उनके बैठने की सुविधा, उनके वहाँ पर कम से कम पैसों में खाने की सुविधा, तमाम सुविधाएं गरीब आदमी के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं और उनकी बहुत दुआएं हमें मिलती हैं। और हमारा मरीज 5-10 हज़ार रुपये में जो ऑपरेशन करा के चला जाता है वो एक बड़ी बात है और ये इससे मुझे एक संतुष्टि होती है कि समाज ने जो मुझे इतना कुछ दिया है मैं उसको कुछ हिस्सा उनको वापस कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बेहतर ये समाज की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग इस तरीके से काम लगातार करते रहें। सलिल साहब, मेरा सवाल अगला आपसे है, चूँकि आगामी प्रोजेक्ट सुरेश जैन साहब भी अपने बता रहे थे और कुछ कोटीवाल डेंटल कॉलेज के भी आगामी प्रोजेक्ट होंगे। सर मैं चाहूँगी वो भी आप बताएं और दरख्वास्त सर एक मेरी आपसे ये है कि अगर आप हिंदी में बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी दर्शक जो हैं वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। ठीक है मैम, एज यू से आगे जैसे हमने आपको बताया
स्कूल्स का टारगेट कभी पूरा नहीं होता, जितनी एजुकेशन दी जाए वो कम है। अभी हम सिर्फ 3 ही सीबीएसई स्कूल, भगवान ने चाहा तो हम आगे भी सीबीएसई स्कूल्स खोलेंगे, बट अभी हमारा आगे टारगेट सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाने का है। और जो हमारा डेंटल है, ऑलरेडी नॉर्थ यूपी में वन ऑफ द बेस्ट डेंटल प्राइवेट डेंटल कॉलेज माना जाता है। वी हैव, हमारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें नॉर्दर्न इंडिया में, इनफैक्ट यूपी भर में, विद द डेंटल बीडीएस एंड एमडीएस। एमडीएस हमारे पास जितनी सीट्स है उतनी किसी के पास भी नहीं है यूपी में, एज पर माई बिलीफ। तो मेरा मानना ये है कि मेडिकल कॉलेज हमारा तैयार हो जाएगा तो हम जरूर ही एक अपने मुरादाबाद को बहुत अच्छी शिक्षा और हॉस्पिटल फैसिलिटी दे पाएंगे। बिल्कुल सर, मेडिकल सेक्टर में चूंकि आप तो लगातार प्रयासरत हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं और बेहतर है ये आम जनता जो है उनको बहुत सारी चीज़ें बेहतर उपलब्ध हो पाएंगी, लेकिन और आपको ज़रूरत क्या लगती है सर, और क्या होना चाहिए यहाँ पर ताकि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और बेहतर हो पाए मुरादाबाद के लोगों के लिए? क्योंकि आप तो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन कुछ उम्मीदें आपकी भी होंगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मुरादाबाद की है, मुरादाबाद का जो अच्छा तबका है, रिच तबका, वो आज भी दिल्ली भागता है, वो मुरादाबाद से दूर जाता है। तो कोई भी परेशानी है, उसने यहाँ डॉक्टर दिखाया, उसने कहा नहीं साहब आप हायर्स के लिए दिल्ली चले जाए। तो मेरा मानना ये है कि हमें हॉस्पिटल ऐसा बनाना है कि मुरादाबाद से आदमी दिल्ली ना जाए, दिल्ली का आदमी मुरादाबाद आए। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर है, दिल्ली का आदमी मुरादाबाद आए। और इसी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि मुरादाबाद कितना तरक्की कर रहा है, ये इससे नापा जा सकता है जब मुरादाबाद का आदमी जो है वो मुरादाबाद में ही रहे और दिल्ली की तरफ रुख ना करे। बहरहाल सुरेश जैन साहब, मेरा सवाल अब अगला आपसे, चूँकि तमाम नीडें हैं, तमाम ज़रूरतें हैं जिनको फुलफिल करने की कोशिश आपकी तरफ से भी की जा रही है। सर, हम स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि कहीं खामी रह जाती है, कोशिश की जाती है लगातार, लेकिन उस खामी को दूर करने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उसी प्रयास में और कितना ऐड ऑन होना चाहिए और कितनी चीजें होनी चाहिए यहाँ पर ताकि मुरादाबाद के लोग, जैसा कि सर ने जिक्र करा कि मुरादाबाद में ही रहें, दिल्ली का रुख ना करें? मैडम, हमेशा ये प्रयास हर अच्छी संस्था का रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाए, और उसमें हम लोग कामयाब भी होते हैं। नतीजे के तौर पर मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि दिल्ली जाने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है, मगर निश्चित रूप से न केवल हमारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, बल्कि और भी हॉस्पिटल्स काफ़ी यहाँ बने हैं जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और जहाँ पहले थोड़ा भी सीरियस मरीज होता था तो उसको दिल्ली लेके भागते थे, अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है और काफ़ी बेहतर सुविधाएं अब मुरादाबाद में मिल रही हैं। और भी सभी लोग और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जाने के बाद भी उसको कितना मिल पाता है, कितना उसको अटेंड कर पाते हैं, क्या होता है, वो ही जानता है जो जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब कभी भी आप एक किसी सीरियस मरीज को या गंभीर हालत में मरीज को लेकर दिल्ली दौड़ते हैं, ये हमारे बैठे हैं मेयर साहब, ये खुद इस बात के सबूत हैं। मेयर साहब, ये खुद इस बात के सबूत हैं कि इनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई बीमारी की तो ये यहाँ से उसको दिल्ली लेके गए, और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो एक ऐसी महिला जो मुरादाबाद के ताज में एक हीरे की तरह थी, वो हमारे बीच नहीं रही। तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि सीरियस से सीरियस मरीज यहाँ पर ठीक किए जाएं, और वो हो भी रहे हैं। लेकिन अब जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो तो अमेरिका भी जाएगा, वो तो लंदन भी जाएगा, वो दिल्ली भी जाएगा, वो हैदराबाद भी जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी सुपर स्पेशलिटीज जितनी भी हैं उनमें सब में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डायलिसिस हो, ब्रेन की सर्जरी हो, नी ट्रांसप्लांट हो, और हार्ट सर्जरी हो। बहुत दिन से, अब जैसे आप दिल्ली में जाकर हार्ट सर्जरी कराएंगे तो 3-4-5 लाख रुपए लगेंगे, हम लोग मात्र 90,000 रुपये में हार्ट सर्जरी करके उसको घर भेज देते हैं। इंस्टेंट जो गवर्नमेंट ने रेट तय किए हैं उसके अपने इंस्टेंट के, वो 30-35 हज़ार रुपये में लग के वो अपने घर चला जाता है। ऐसे ही हार्ट के ऑपरेशंस हों और तमाम दुनिया के ऑपरेशंस हों जो गरीब आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था, उसके बजट में उसको हम लोग यहाँ ठीक कर रहे हैं। हार्ट की सर्जरी
जैसे ओपी नहीं अब तक होती थी, पर हम लोग उसको दूरबीन विधि से भी कर रहे हैं। छोटे से 2 टाँके लगते हैं और हार्ट की सर्जरी बहुत कुछ हो जाती है। तो जो बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हमें 126 सीटें मेरे पास हैं, जो शायद नॉर्दर्न इंडिया में मेडिकल एमडी और एमएस की सबसे ज़्यादा सीटें किसी भी प्राइवेट कॉलेज पे होंगी। ये बहुत दिनों से मेरे पास है और अभी तक वो रिकॉर्ड किसी से टूटा नहीं है। उनको पढ़ाने के लिए हमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा एमडी एमएस होने के बाद, और भगवान की कृपा से वो जहाँ जहाँ जाता है, चाहे वो एम्स में जाए चाहे कहीं और जाए, उनको ये क्वालिटी होती है और वो अपने उस जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसकी वहाँ छाप छोड़ते हैं। इसका एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जितने दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हैं और दूसरे हैं या एम्स हैं, वहाँ के बच्चे, उनके डॉक्टर्स के बच्चे अगर गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो उनकी फिर फर्स्ट चॉइस यहाँ होती है। नतीजे के तौर पर दिल्ली में जो टॉप डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, उनके बच्चे यहाँ एमबीबीएस और पीजी करने आ रहे हैं। ऐसी तमाम मतलब एक लंबी फहरिस्त है। आईपीएस अफसर्स हों, आईएएस अफसर्स हों, दिल्ली के जस्टिस हों, दूसरी जगह के हाई कोर्ट के जस्टिस हों, तमाम लोगों के बच्चे अगर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन्हें कुछ दे पा रहे हैं, कोई क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ये भरोसा ही है। और जैसा कि जिक्र आपने करा यहाँ पर कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो बाहर जाएगा, लेकिन शायद वो भरोसा जब कोई जीत लेता है तो फिर बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई एम श्योर वो भरोसा जो है वो आप पर लोगों का बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा इसी तरीके से। कोटीवाल साहब, चूँकि जब जिक्र पैसों का हो जाता है तो अच्छे आदमी जो है वो पीछे हट जाते हैं। और सर, एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप खुद तो एजुकेट होते हैं, 4 और लोगों को एजुकेट करते हैं और पूरा प्रदेश और आपका देश जो है उससे विकास करता है। सर, वो एजुकेशन क्वालिटी के साथ वो बजटेबल क्वालिटी भी क्या मिल पा रही है? मैम, मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्कूल है केसीएम स्कूल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीबीएसई स्कूल्स, शायद उसकी फीस मेरे हिसाब से सबसे कम फीसों में से एक है पूरे मुरादाबाद में। अब यहाँ नए फैशन आ गए हैं। हम और आपकी शिक्षा जो है वो आराम से बैठे हुए पेड़ों के नीचे या बेसिक पंखों के नीचे हुई है। आज पेरेंट्स को क्या चाहिए? एसी हॉल चाहिए, फलाना चाहिए। बट हमारा स्कूल मॉडर्न टेक्निक पर है, बट डज नॉट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स बेसिक एजुकेशन जो एक अच्छे बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आज भी हमें एसी हॉल ना देकर बच्चे को एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने मुझसे एक प्रश्न करा कि दिल्ली जाने का प्रश्न। मेरी वाइफ 2015 में कार एक्सीडेंट हो गया था। आई टुक हर टू दिल्ली। अपोलो में वो 45 दिन रही, बट जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया तो मैं उन्हें वापस ले आया मुरादाबाद। एंड मेरा अपना एक, जैसे मैंने आपको जिक्र करा, हॉस्पिटल है, एंड आई हैव वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑल्सो इन दैट हॉस्पिटल। और मेरे डायरेक्टर श्री के मिश्रा जी, ही रिफ्यूज्ड मी कि साहब प्लीज़ आप मैम को वहीं। आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट, एंड यहाँ पर बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट चला। वी रिवाइव्ड हर क्वाइट अ लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली वो डायबिटिक थी, मरीज थी, हम उन्हें नहीं रिवाइव कर पाए इतनी एक्सीडेंटली, एंड वी लॉस्ट इट इन 2016। बट मेडिकल फैसिलिटी वो होनी चाहिए कि आदमी वापस लेके आए, मेरा मानना ये है, और हम यहाँ से मरीज को ठीक कर सकें, यही मेरा मानना है। बिल्कुल सर, चूँकि आपने कहा डॉक्टर्स भी बहुत बेहतर है यहाँ पर, जैसा कि आपने जिक्र करा, मुरादाबाद में एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जैसा कि सर जिक्र कर रहे हैं। जब बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर अच्छी एजुकेशन है, लेकिन वो एजुकेट होकर क्या मुरादाबाद में रुक पा रहे हैं? वो लोग जो यहाँ से एजुकेट हो रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, क्या वो मुरादाबाद के काम आ पा रहे हैं? मैम, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ के एक्सपोर्टर्स। जितने पुराने एक्सपोर्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे वो या तो केसीएम के प्रोडक्ट होंगे या रिलेटेड केसीएम के यहाँ पर पढ़े हुए होंगे स्कूल्स में। आई एम रेस्ट अश्योर्ड, बहुत से एक्सपोर्टर्स मुरादाबाद के पढ़ के आज की तारीख में बड़ा अच्छा और बहुत बढ़िया काम करें। सो मच सो डॉक्टर्स भी होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए सर, फिर ये तो उपलब्धि है एक तरीके से। और चूँकि आप लोग लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर भी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद यही है
कि आप अपने डिपार्टमेंट से मुरादाबाद को जो है वो और आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे और इसी तरीके से जनता के लिए समर्पित रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मंच देने के लिए। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया।